इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसे मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय। इस टाइप के सवाल को पहले परिमेय संख्या यानी कि गलत मानकर प्रूव करना है। अब जब परिमेय है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं इसे जब हम लोग परिमेय मान लिए तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने जा रहे हैं, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ए तथा b सह अभाज्य संख्या है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b का भी 0 नहीं होता, नीचे वाला का भी 0 नहीं होता है। सह अभाज्य का मतलब इन दोनों का HCF एक होता है। सहअभाज्य का मतलब कोई ऐसा संख्या न हो जो इन दोनों को एक साथ विभाजित कर दे। तो अब इससे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए ब्रैकेट में ही लिखेंगे ऊपर वाला, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और इधर a²/b², यहाँ से रूट हट जाएगा और a²/b²। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ तो हो जाएगा 5b² = a²। इसी को मैं यहाँ डिसिम्प्लाई करके लिख रहा हूँ, b² = a²। अब देखिए 5 यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग दे देगा, तो भाग दे रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि a² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे डिसिम्प्लाई 5 a² को विभाजित करता है, डिसिम्प्लाई 5a को विभाजित करता है। स्टूडेंट ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ, जिससे कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे 5 अभाज्य संख्या था वहाँ पे, तो ये अभाज्य संख्या यदि 2, जैसे एग्जांपल में लूँ, यदि 4 का वर्ग 2 से कट रहा है, यदि 4 का वर्ग 2 से कट रहा है तो 4 भी 2 से क्या होगा, यानी कि 4 का वर्ग का मतलब 16, 2 से कट रहा है 8 बार में, 8 बार में कट जा रहा है, तो 4 भी 2 से कट जाएगा 2 बार। लेकिन वही यहाँ भाज्य रहता तो नहीं कटता। जैसे यदि 3 का वर्ग 9 से कट रहा है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है तो इस पे तो फॉलो कराएंगे नहीं, केवल अभाज्य होना चाहिए, नीचे वाला अभाज्य होना चाहिए। तो इससे यहाँ पे
8 के वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है, यानी कि 64 को 2 विभाजित कर रहा है, 32 आ गया। तो 8 को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा, लेकिन आंसर इसका अलग अलग आएगा। तो कहने का मतलब था कि जब ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि ए 5 को विभाजित कर देगा, पूरा पूरा कर देगा, क्योंकि जब ए स्क्वायर को विभाजित कर देगा तो इसको भी कर देगा। लेकिन कब करेगा, जब ये नीचे वाला जो हर है वह अभाज्य संख्या होना चाहिए। भाज्य रहेगा तब नहीं कर सकता ऐसा, तब कहीं हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये नीचे वाला जरूरी है कि अभाज्य होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको मान सकते हैं या इसको 1 मान सकते हैं। तो मैं इसी को मान लिया इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे रहा, इक्वेशन 2। ये वाला इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे माना a/5 इजिकल टू r। आप कुछ भी मान सकते हैं। a/5 का मतलब देखिए, अभाज्य संख्या पहले तो माने थे a और b अभाज्य है, सअभाज्य। अब हमको क्या करना है कि 5 से a को भी और b को भी विभाजित करा देना है। तो 5 से विभाजित कराना है तो एक तो विभाजित करा दिए a को, अब a का मान रख देंगे तो b विभाजित हो जाएगा यहाँ पे। तो हम वही a को जब 5 से विभाजित करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि 20 स्क्वायर आंसर आएगा, इसका डिफरेंट आएगा। अभी हमने यहाँ पे दिखाया था कि जब 4 के स्क्वायर को 2 से विभाजित किए थे तो 8 आया था, लेकिन 4 को जब 2 से विभाजित किए थे तो कितना था, 2। तो डिफरेंट आंसर आ रहा है, इसलिए मैं डिफरेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, डिफरेंट अक्षर r मान रहा हूँ। तो दिस सिंप्लाई a इजिकल टू, इधर भाग दे रहा तो इधर गुणा कर देगा, 5r समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे रख रहा हूँ। तो बी स्क्वायर इजिकल टू होगा ए स्क्वायर के जगह पे, ए स्क्वायर के जगह पे 5r होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपान 5, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इजिकल टू 5 का वर्ग 25, आर स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और r का वर्ग आर स्क्वायर अपान 5 से इसको डिवाइड करा देंगे। अब बी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया आपका, 5r स्क्वायर। अब 5 को इधर बुला लेता हूँ, तो जब 5 को इधर बुलाऊंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 5 इजिकल टू आर स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर अपान 5 इजिकल टू आर स्क्वायर, यानी कि 5 यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग दे दिया। अब यहाँ पे 5 जो कि बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 डिसिम्प्लाई करके लिख रहा हूँ, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, जैसा कि ऊपर हम लोग लिखे थे। तो दिस सिंप्लाई 5 बी को विभाजित करता है, जैसे अभी ए स्क्वायर को विभाजित कराए थे 5 से तो लिखे थे, वैसे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, करता है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 देखिएगा, 5 बी को विभाजित करता है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से
अस्पष्ट, क्या अस्पष्ट है कि 5a और b दोनों को विभाजित करता है, अर्थात 5a व b में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो वही लिखने रहा, 5 अस्पष्ट है कि 5 a व b में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो दोनों को विभाजित कर दे। उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड है, गुणनखंड है जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि ए और बी सहभाज्य संख्या था, तो सहभाज्य संख्याओं को तो कोई विभाजित कर नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दे रहा है, 5 जो कि ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब दोनों में कॉमन गुणनखंड है, जब कॉमन है तो दोनों को विभाजित करेगा, इसलिए यह क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब ये उल्टा आ रहा है, क्योंकि वो तो अभाज्य था, अभाज्य का मतलब कोई किसी संख्या से कटेगा नहीं स्वयं को छोड़कर, और ये जो कि 5 से कट जा रहा है, इसलिए लिखा हूं विरोधाभास है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना, यानी कि विरोधाभास क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग गलत मान लिए हैं, कल्पना गलत है। ये क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग उसको अपरिमेय कह रहा था, परिमेय माने हैं, तो इसलिए लिखा हूं कि इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दूसरे टाइप का सवाल है, और वो जी की दूसरे टाइप का सवाल था, तो उसको प्रूफ करने के लिए वो तरीका है, और इसके लिए अलग तरीका है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको भी सेम वही मानेंगे, पहले तो वही मानना पड़ेगा, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हर सवालों में ऐसा मानना है कि माना जो भी सवाल दिया उसको एक परिमेय संख्या मान लेना है। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 3 + 2 √5, जब ये परिमेय है तो इससे हम a/b के रूप में तो लिख सकते हैं। तो इतना = a/b, यहाँ भी वही लिख देना है क्या, जहाँ a व b अभाज्य संख्याएं हैं तथा b ≠ 0। ये सभी सवालों में लिखना है सर। अब इसको क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ऐसे सवालों के लिए पर अंडर रूट वाला एक तरफ और बिना अंडर रूट वाले को दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि एक पक्ष में अंडर रूट वाला और एक तरफ बिना अंडर रूट वाला। तो देखिए मैं यहाँ पे अंडर रूट वाला ले रहा हूँ इधर, तो 2 √5 = a/b, और इधर +3 है, इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो अब इसको 2 √5 = a, यहाँ पे एलसीएम लेंगे
तो इसका b का इंटू 3 में करेंगे तो -3b अपान कितना हो जाएगा b, यानी कि a माइनस 3b, 3b कहाँ से, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे और पूरे के नीचे b लिखेंगे। अब देखिए 2 इधर ऊपर है तो इधर क्या आ जाएगा नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 इजिकल टू a अपान 3b अपान 2b। 2b क्यों, क्योंकि यहाँ 2 गुणा कर रहा है, ऊपर है तो यहाँ नीचे ही आना है, तो ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम समझा देता हूँ कि 2, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि 2x इजिकल टू 5/2 है, तो 2 यहाँ आएगा क्यों, सबसे पहले आप 2 को यहीं भेज दीजिए, 2 इंटू 2x हो जाएगा इजिकल टू 5, तो x इजिकल टू हम 5 अपान 2 इंटू 2 कर सकते हैं, यानी कि 5/4, इसका इसमें इंटू हो गया, तो इधर ऊपर था तो इधर नीचे आ गया। अब समझ में आ रहा होगा, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए अब ये अंडर रूट वाला एक तरफ और बिना अंडर रूट वाला एक तरफ, इस टाइप के हर सवालों में यही करना है, जिसमें यानी कि सवाल किस टाइप का है जिसमें रूट वाला भी है और बिना रूट वाला भी है, ये रूट वाला पार्ट भी है और बिना रूट वाला, यानी कि इसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों है। तो ऐसे सवालों का करने का तरीका ये वाला है कि करड़ी वाला एक तरफ और बिना करड़ी वाला एक तरफ करेंगे। इसके बाद से देखिए स्टूडेंट, ये परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसमें करड़ी नहीं दिख रहा है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक पूर्णांक बट्टे पूर्णांक यानी कि परिमेय, लेकिन ये तो अपरिमेय है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे कि दिस सिंप्लाई √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए ये परिमेय संख्या क्यों लिखे हैं, क्योंकि a माइनस 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। आप जानते कि कभी भी परिमेय संख्या के बराबर और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, तो यह जो कि परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, इसलिए मैंने लिखा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, वही मैंने लिखा है, जो कि यहाँ लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि यह जो कि हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अभी इसके पहले सवालों में हम लोग प्रूव किए हैं, जो कि एक विरोधाभास है। इसके नीचे लिख देंगे अतः, जब विरोधाभास आ गया यानी कि ये इसका मतलब जो हम माने हैं यहीं से विरोधाभास आ रहा है, गलत हम मान लिए हैं, तो इसके नीचे लिख देंगे अतः 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सो स्टूडेंट, इस टाइप के सवालों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे।